वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह। आज है 13 फरवरी 2022 और 13 फरवरी 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करो, उससे क्या है आपकी हैबिट बनी रहती है और जिस सवाल को आप लिख कर जवाब देते हो उसको आप कभी नहीं भूलते। तो जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, तो ये आता है आपका पहला प्रश्न आज का। ये आ जाता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। देखिए, 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर वर्ष इसे मनाते हैं, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण समावेशी दुनिया को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न आता आपका ये आता है, HIV के खोजकर्ता कौन है? तो HIV के खोजकर्ता हैं आपके ल्यूक मोंटेग्नियर। कौन है आपके? ल्यूक मोंटेग्नियर हैं। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज की। किसका? एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से, किससे? नोबेल पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया गया था। इनकी उम्र 89 वर्ष की अवस्था में हो गई। 89 की वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, चेंजिंग होराइजन्स नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? होराइजन्स, चेंजिंग होराइजन्स के लेखक हैं आपके राजीव भाटिया। ऑप्शन ए आता है आपका राजीव भाटिया। गेटवे हाउस में विदेश नीति अध्ययन कार्यक्रम के लिए विशिष्ट फेलो राजदूत, क्या है ये? विशिष्ट फेलो राजदूत राजीव भाटिया। राजीव भाटिया भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक हैं। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न आता है आपका ये, अगला प्रश्न है ये आपका, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये किया गया है नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास ने 11 राज्यों में, कितने? 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये आता है आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल के साथ समझौता किया है, ब्रिटिश काउंसिल के साथ। तो तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल शिक्षक अवसरों में सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौते पर ज्ञापन किया है। कितने? 3 साल के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में किस राज्य ने शिपयार्ड लिमिटेड 5वां पोत ICGS सक्षम सौंपा है? तो ये सौंपा है आपका गोवा। ऑप्शन आता है आपका इसमें ए, गोवा। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने संविदात्मक समय से पहले 5 कोस्ट, कितने? 5 कोस्ट गार्ड अफसर्स पेट्रोल व्हीकल CGOPV परियोजना का 5वां अंतिम पोत डिलीवर किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो ये करेगा आपका श्रीलंका को। किसको?
श्रीलंका को, ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, आगे का प्रश्न है आपका ये, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं आपके चंद्रशेखरन। कौन बने हैं? चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यक्रम के लिए, कितने? 5 साल के कार्यक्रम के लिए चंद्रशेखरन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो EIU के डेमोक्रेसी में भारत का स्थान है आपका 46वां। कौन सा स्थान है? 46वां। द इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का 46वां स्थान है। कौन सा? भारत का 46वां स्थान है, जो कि 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, अगला प्रश्न है आपका लास्ट ये, हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसका उद्घाटन किया है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, जो कि आपसे हमने कल पूछा था। ये था आपका, गहन मिशन इंद्रधनुष को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका 7 फरवरी को। गहन मिशन इंद्रधनुष को 7 फरवरी को लॉन्च किया गया। अब जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, वो ये है आपका आंसर, मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय में। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।